हेलो एवरीवन। तो कैसे मेरा नाम है सौरभ और आज हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका मैंने पहले ही आपको बताया था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम मैं बाद में आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों को एकदम वर्षा का मौसम दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक इंसान है वो एकदम एकदम सस्ते नशे करते हुए घूम रहा था। तभी हम लोगों को ऊपर एक लाइटनिंग दिखाया जाता है और बिजली उस इंसान के ऊपर ही आके गिरता है। ये सीन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही बहुत बड़ा मज़ेदार चीज़ है इस सीन में। आप सबसे आखिरी में या फिर बीच में मैं आपको इसका बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा और बीच में वीडियो छोड़ के मत भागिएगा। उसके बाद फिर हम लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक इंसान जिसका नाम यू डोमोको सी नाम होता है, लेकिन हम लोग इसे यू ही बुलाएंगे। फिर हम लोगों को कुछ इंटरव्यूअर दिखाए जाते हैं जो इंटरव्यू कर रहे थे कि हम अगर वो पूछता है कि अगर तुम्हें वाटर को प्योरीफाई करना है तो तुम क्या करोगे। तो जो हमारा मस्त जो हीरो होता है यू, वो बोलता है क्या कुछ नहीं, एक स्पेशल प्यूरीफाइंग मशीन लाऊंगा जो गवर्नमेंट देता है, वो मैं ला के उससे साफ कर दूंगा। फिर इंटरव्यू क्या ही कमाल का जवाब दिया। फिर इंटरव्यू वापस पूछता है इंटरव्यूअर कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि हम आप ये जो अप्लाई करने इस कंपनी में तुम अप्लाई किए हो इसका मोटिव क्या है। तो जो यू होता है बोलता है क्योंकि आपने एक रिज्यूम डाला था और आपको नो टैलेंट, जिसके पास कोई टैलेंट वगैरह नहीं है उसको रखना था। और फिर जो इंटरव्यूअर होता है बोलता है अगर मैं सही में बताऊँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग है। तो ये जो यू होता है बोलता है एक्सक्यूज़ मी क्या। तो वो जो इंटरव्यूअर होता है टेबल पे हाथ पकड़ते बोलता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा इंसान जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है वो एक इतने बड़े कॉरपोरेशन में, मतलब कॉरपोरेशन में अप्लाई कैसे कर सकता है जॉब के लिए। और तुम जानते हो ऐसा नहीं करना चाहिए टैलेंट। तभी जो यू होता है जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि लेकिन हम लोग टैलेंटलेस डिस्क्रिमिनेशन एक्ट होगा उसका बनाया होगा, तो उसी के बारे में बता रहा है कि तभी जो वो वापस टेबल पे हाथ पकड़ता है वो बोलता है कि नहीं ये दूसरा है। फिर जो यू होता है मन में सोचता है कि टैलेंटलेस, ये इतना टैलेंट ये इतना बकवास चीज़ है। जब से ड्यूगन इस दुनिया में अपेयर हुआ था, ड्यूगन जिसमें से मॉन्स्टर वगैरह निकलते हैं, तब से लोगों के अंदर का हिडन टैलेंट ऑफकोर्स जाग चुका था, जिसके कारण लोग उसे टैलेंट का नाम दे दिए थे। और इसके कारण जो सिविलाइजेशन है मतलब पूरी दुनिया का, वो काफ़ी जल्दी तेज़ी से मतलब अच्छी ग्रोथ करने लगी। ये कहा जाता था कि भगवान के द्वारा ह्यूमैनिटी को ब्लेस किया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा बेकार चीज़ है। जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है वो एकदम गरीब भिखारी जो कह सकते हैं, एकदम बेकार, जैसा आप सीन में देख सकते हैं चैनून। उसके बाद जो ये होता है इंटरव्यूअर होता है बोलता है कि हमारे जो कंपनी है ना वो प्रॉफिट के लिए ऑपरेट किया जाता है। बिना जो जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है उसे हम नहीं रखते हैं। और फिर दूसरा इंटरव्यूअर बोलता है कि वैसे भी तुम जैसे टैलेंटलेस पर्सन को हम एक भी किसी चीज़ के लिए भी नहीं रखेंगे। तो जो यू होता है वो फूंक मारते हुए और फिर बोलता है कि क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ डिस्क्रिमिनेशन एगेंस्ट टैलेंटलेस पीपल के बारे में बोल रहे हैं, ये ऐसा एक्ट में तो नहीं लिखा हुआ, क्या आप नहीं कह सकते। तो एक इंटरव्यूअर बोलता है क्या क्या तुमने कहा। तब जो यू होता है वापिस बोलता है आपका इंटरव्यूअर दूसरा इंटरव्यूअर ही तो कह रहा है इसके बारे में। तो इंटरव्यूअर जितने होते हैं सब बोलता है कि तुम घटिया इंसान, तुमको क्या लगता है वो सब तो सिर्फ लिखावट के लिए हो गया कि इस एक्ट बना दिया कानून, वो सिर्फ हम कोई कानून को फॉलो नहीं करता है। तो ये जो यू होता है बोलता है कि ये आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो जो और फिर यू होता है बोलता है कि अपोलाइज कीजिए। तो जो ये दोनों इंटरव्यूअर होते हैं एकदम शक्ल आप देख सकते हैं भूतियों से भी बेकार, भूत से भी बेकार, बोलते हैं कि क्या हम अपोलाइज करें, ये नहीं लगता कि तुम हमारा टाइम वेस्ट किया है तो तुमको अपोलाइज करना चाहिए। तो ये जो है यू उठते हुए बोलता है क्या आप नहीं कीजिएगा। तो वो जो बोलता है कि नहीं तुम निकलो। तो वो यू होता है अपने पॉकेट से एक माइक निकालता है जिसमें रिकॉर्ड कर लिया होता है, बोलता है ये हमारा जितना भी कन्वर्सेशन हुआ है ना वो रिकॉर्ड हो चुका है पूरी, और मैं जा रहा हूँ इसके डिस्क्रिमिनेशन स्टेटमेंट जो टैलेंटलेस पीपल के बारे में बोला है जाके मैं एकदम केस करूँगा। जितने भी इंटरव्यूअर होते हैं एकदम चश्मा ठीक करते हुए बोला भाई तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो, क्या ही तुम करते हो जी, तुम क्या कर रहा है। और उसके बाद देख सकते हैं जो यू होता है वहाँ से जा रहा होता है, जितने भी इंटरव्यूअर होते हैं रुकिए मैं अप्लाई माफ़ी मांगता जो यू होता है बोलता है बाहर में जाओ तुम लोग, हम अब मैं तुम्हें सिविल कोर्ट में ही देखूंगा डायरेक्ट इन सब का शक्ल
फिर हम लोगों को बिल्डिंग दिखाया जाता है, बिल्डिंग से यू निकलते हुए बोलता है कि क्या मजाक है आजकल टैलेंट की, जिसके पास टैलेंट नहीं है, मैं मानता हूँ मेरे पास टैलेंट नहीं है लेकिन मेरे पास स्वैग है, स्वैग समझ रहे हैं, स्वैग है हमारे यू के पास। उसके बाद यू बोलता है, फिर अपने फ़ोन में टाइमिंग नहीं, उस पर जो वो जो रिकॉर्ड किया था उसको केस कर दिया मोबाइल से ही। उसके बाद जो उसके बाद बोलता है कि ये ह्यूमन टैलेंट है, बाहर में जाए, भगवान के द्वारा ह्यूमैनिटी पे टैलेंट को ब्लेस किया गया, गाली देते हुए भगवान को। उसके बाद तभी उसका जूता में च्युइंगम चिपक जाता है उसका शूज़ में, तो बोलता है भाई ये कौन च्युइंगम चिपका के यहीं फेंक दिया, कम से कम उसे रैपर में पैक कर, मतलब पेपर में रैप करके कम से कम उसको फेंकना चाहिए, तभी उसके मुंह पे पानी आके गिरता है। और वो जो आप इसको माली कह सकते हैं, वो माली बोलता है कि अरे भाई माफ़ी करना, माफ़ी करना, मेरी गलती से हो गई लो। उसके बाद जो यू होता है वो ऊपर से वो देखते हुए बोलता है क्या दिन है आज। उसके बाद हम लोगों को उसका सस्ता सा घर दिखाया जाता है, और फिर अपना कोट उठाते हुए एक विंडो के पास से जाके वो कुछ साफ कर रहा था, और फिर बोलता है कि वो घटिया कुत्ती लोग वो हर दिन आके दारू पी के यहाँ पे गिरा के चले जाते हैं। और फिर बोलता है, तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है और वो बात कर रहा होता है, बोलता है हाँ मम्मा क्या आपने खाना खा लिया है। तब उधर से देख सकते हैं आप, उसके बाद वो बोलता है उधर से, क्या आपको हॉस्पिटल का फूड अच्छा लग रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ मैं ठीक है, लेकिन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है मेरे कारण। तो जो यू होता है बोलता है कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उधर से आता है, हमें तुम्हारे अंकल का जो पैसा हमने बोरो किया था वो उन्हें देना भी है, लोन पे जो लिए थे। तो ये जो यू होता है बोलता है कि मुझे उस मतलब उसके बारे में मुझे बात नहीं करना है, उस सन ऑफ बिच के बारे में। उसके बाद बोलता है, उसकी आंटी मम्मी बोलती है कि तुम्हें अपने अंकल के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जो यू होता है बोलता है कि क्यों ना मैं बोलूँ, हमने पैसे लिए, उनको पता है कि हमारा कंडीशन कैसा है, फिर भी वो हम पे इतना बेकार का हरकत करते हैं। उसके बाद जो यू होता है बोलता है कि माफ़ कीजिएगा मम्मी कि मैंने ज़्यादा तेज़ आवाज़ पे बोला। उसके बाद बोलता है, फिर जो ये यू होता है बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अब जल्दी मेरा नौकरी लगने वाला, इतना एजुकेशन क्यों, गुड कारण मेरी सोसाइटी में एक रिपोर्टेशन है और अब मेरा जल्दी ही नौकरी लग जाएगा। तो उसकी फिर ये बोलता है कि ठीक है मम्मी जाइए आप, मैं बाद में आपको कॉल करूँगा। यू फिन होता है ना, सीढ़ी पे से जा रहा था कहीं पे माउंटेन या फिर घूमने, बाहर निकलता है और अपना लाइटर निकालता है, सिगरेट निकालता है और उसको पीने वाला ही होता है, और तभी बारिश हो जाता है, देख सकते हैं। ऊपर देखता है, भाई गॉड, अपना लाइटर नीचे फेंकता है, बोलता है फक। उसके बाद गाली देते हुए बोलता है भगवान को, मतलब बोलता है ये बोलता है कि कम से कम इतना तो मुझे अलाउ करना चाहिए, कम से कम इतना तो मैं मेरी ज़िंदगी में मुश्किल है, कम से कम इतना तो शांति से रहने दो। और तुम घटिए होबो, तुम सन ऑफ विच होबो, मतलब जो होबो जापान के या फिर चाइना के लगता है, जो वर्षा कराते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ इंद्र भगवान को वर्षा का देवता माना गया, उसी तरह। तो बोलता है कि तुम पवट, उसके बाद ऐसा बोलता ही है कि तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी का भाड़ा बना रखा है, तुम्हारे चक्कर में मेरी ज़िंदगी का वाट लगा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट बोलता है कि तुमने मेरा जो उसको गाली देता है, इसके कारण ये जो गॉड के पास मतलब सुन लेता है, और गॉड का जो पंगा गॉड से लिया है, तो इसका भुगतना तो पड़ेगा। तभी हम लोग लाइटनिंग दिखाया जाता है, ऑफकोर्स लाइटनिंग। फिर भी हमारा जो यू होता है सुनता नहीं है, मिडिल फिंगर दिखाता है। एंड देन जैसा आपको भी पता है, आपको बोले थे कि ये सीन याद करके रखिएगा, आपको बस वही सीन है। जस्ट उसके ऊपर करंट गिरता है और वो बोलता है क्या मैं मर गया, इस बेकार से लाइफ से मैं ऊपर निकल लिया। तभी उसका बॉडी हम लोगों को दिखाया जाता है, क्योंकि इतना तेज़ बिजली में उसका पूरा बॉडी राख हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। फिर हम लोगों को एक लाइट सा टाइप दिखाया जाता है, फिर वो अपने आँखों को सुंदर आँखों को खोलता, बोलता है कि ये मैं कहाँ हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ। तभी हम लोगों को उसके ऊपर एक सस्ता सा सिस्टम दिखाया जाता है, वो आपका हेयरिंग नोटिस है, यानी कि आपका सुनवाई हो रहा है, उसका नोटिस आया कि गॉड जो है आपका वेट कर रहे हैं आपके, मतलब बस ये एपिसोड इतना ही तक था। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका कम से कम 2 या 3 बार मैं आज ही अपलोड करूँगा। सो अगला एपिसोड भी देख लीजिएगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइबर तो बढ़ाइए दीजिए अपना दोस्त समझ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज।